श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही मथुरा के कुछ मंदिरों में रिसीवरशिप को लेकर एक टिप्पणी की है और मथुरा के प्रिंसिपल जज को कहा है कि जितने भी मंदिर हैं जहां पर ये रिसीवरशिप जैसी व्यवस्था चल रही है उसकी डिटेल्स उसको दें। अभी हमारे साथ एडवोकेट संजय जी गोस्वामी मौजूद हैं। ये भी एक मंदिर के जो बरसाना में श्री राधा रानी जी का मंदिर है उसके रिसीवर रहे हैं। सर, कैसे ये जो रिसीवरशिप की व्यवस्था है वो काम करती है? रिसीवर की जो व्यवस्था है कि एकमात्र मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था करना और उसका प्रबंध तंत्र को सुरक्षित करना, आने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करना, ये रिसीवर का मुख्य कार्य होता है वहाँ पर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी ये जो एडवोकेट्स हैं जो रिसीवर बनकर बैठे हैं, ये जो व्यवस्था है ये गलत है और इसको ये डिटेल्स मांगी है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सुप्रीम कोर्ट का जो तरीका है बिल्कुल सही डिटेल्स मांगी हैं और इसमें होना यही चाहिए। एडवोकेट्स के अलावा वो जो लोग इसको धार्मिक प्रवृत्ति और संस्कृति और सनातन को जानते हैं, पूजा पाठ इत्यादि को जानते हैं, उन्हें वहाँ नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट्स के नाम पर थोड़ा सा विरोध भी होता है। और जहाँ का मंदिर है वहाँ के लोकल भी नहीं होने चाहिए रिसीवर, क्योंकि वहाँ पर किसी भी कार्य को करने में थोड़ी व्यवधान पैदा होता है। उसका सहज उदाहरण ये है कि अगर हम ही वहाँ के पुजारी हैं, सेवायत हैं और हमको रिसीवर बना दिया जाता है और कोई भी पुजारी या हमारे समाज का कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में थोड़ा सा संकोच करते हैं और यही समझते हैं कि आपस में कोई विरोध ना हो, इसलिए हमको बाहरी व्यक्ति को ही यहाँ पर रिसीवर होना चाहिए। अभी आप भी रिसीवर रहे मंदिर में, कितने साल रहे? आपका क्या एक अनुभव रहा? मैं वहाँ पर केवल 9 महीने रहा था। वहाँ पर मेरे साथियों द्वारा जो अनियमितताएं की गई, मैं उससे क्षुब्ध होकर के मैंने वहाँ पर स्वयं रिजाइन दिया था और मेरे रिजाइन देने के बावजूद 14 महीने बाद मेरा रिजाइन स्वीकार किया गया था। और उसके बाद मैं अपने आप को बड़ा शांत महसूस कर रहा हूँ, चूँकि हर आदमी को कम से कम सब कहीं भी गलत कार्य करे लेकिन मंदिर जैसी व्यवस्थाओं पर गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अंतिम समय पर आदमी को ठाकुर जी के पास जाना। अगर हम मंदिर पे ही अगर बेईमानी करेंगे तो हमको बचाने वाला कौन है? मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा, मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर बेईमानी ना करें और जो आपको सेवा का कार्य दिया गया है उसे ढंग से करें। आप रिसीवर हों या जो कुछ भी हों, अपना ये देख करके, यहाँ अदालतें हैं, ठीक है आपको पक्ष विपक्ष मिल जाएगा, लेकिन ऊपर वाली जो अदालत है ठाकुर जी को, उसमें आपको कोई पक्ष नहीं मिलेगा और केवल आपके अच्छे कर्मी वहां पर जाएंगे। देखते हुए मैं कहता हूं कि सही कार्य करने चाहिए। क्या क्या गलत कार्य रिसीवर्स द्वारा हो जाते हैं जिसको लेकर जो है लोग सवाल उठाते हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि वहां पर रिसीवर सब ये चाहता है कि मेरे पास कुछ अर्निंग मनी आनी चाहिए जो ब्लैक मनी हो और जिसका किसी को पता ना लगे। तीसरी बात, जहाँ हम लोकल रिसीवर वहाँ पर होते हैं तो हम अपने भाई बंद जो हमारा गलत कार्य करते हैं, चाहे वो सेवा में करें, पूजा में करें या व्यवधान करें व्यवस्था में, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। कारण क्या है कि ये कोई परमानेंट पोस्ट तो है नहीं। और हम लोग जो रहे थे, मैं रहा 9 महीने, मेरे से पहले 9 साल रहे थे मेरे कज़न डॉक्टर कृष्ण मुरारी गोस्वामी। हम लोगों ने कोई भी वहाँ पर पैसा या वेतन नहीं लिया था। अब जो रिसीवर समिति के सदस्य आए वो 15-15 हज़ार रुपया वहाँ पर माह ले रहे हैं। अगर आप माह रुपया ही ले रहे हैं तो फिर आप सेवा करने नहीं आए, फिर तो आप कर्मचारी हो गए। तो कर्मचारी को वहाँ पर रहना भी चाहिए और वो लोग हमेशा रहते भी नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान होता है। और सेवा हम ठाकुर जी करने आए तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट करनी चाहिए, जितना हो सके अपने शरीर से, धन से, मन से करना चाहिए। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ये जो भी उन्होंने बयान जारी किया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि ये जो एडवोकेट्स हैं इनका हटना होगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमेशा सर्वमान्य, चूँकि उसका नाम ही सर्वोच्च न्यायालय है, तो सारे सर्वोच्च न्यायालय की जो आदेश होंगे वो मानने चाहिए और एडवोकेट्स को हटना भी चाहिए और ये बिल्कुल सही कदम होगा। सुशील गोस्वामी बरसाने के राधा रानी मंदिर में रिसीवर हैं। यहाँ रिसीवरों की 5 सदस्य कमेटी बनी है, जहाँ मंदिर में फैसला लेने के अधिकार बहुमत से लिए जाते हैं। रिसीवरों में तमाम तरह के कामों का भी बंटवारा होता है। कोई पत्रकार है, कोई वकील, तो कोई पुजारी। राधे राधे, मेरा नाम सुशील गोस्वामी और मैं बरसाना के विश्व प्रसिद्ध श्री राधा रानी मंदिर, जिसको लाडली जी मंदिर भी कहते हैं, वहाँ का रिसीवर समिति का सदस्य हूँ। रिसीवर समिति से मतलब जो मथुरा के न्यायालय, माननीय न्यायालय जूनियर डिवीजन, उनके द्वारा हमको 5 लोगों की एक समिति बनाई गई, रिसीवर समिति, जिसमें से एक मैं हूँ, मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ। एक हमारे साथ मैं 3 जो बरसाना मंदिर के सेवायत गोस्वामी जो वहाँ के पुजारी हैं, 3 वो रिसीवर हैं, और एक हमारे साथ अधिवक्ता है आशीष कृष्ण शर्मा, वो है, और 3 जो गोस्वामी, एक मधुमंगल गोस्वामी, प्रवीण गोस्वामी और यज्ञ पुरुष गोस्वामी, तो हम कुल 5 लोग हैं। ये क्यों बनाई जाती है कि कैसा
रिसीवर का मतलब है जो बरसाना का जो प्राचीन मंदिर है वो वहाँ के गोस्वामी समाज का निजी मंदिर है और लगभग 550 साल से लगातार वो लोग सेवा करते आ रहे हैं। अब चूंकि परिवार बड़ा हुआ, अब लगभग 500-600 फैमिली है, तो उनका टर्न बाई टर्न वहाँ की सेवा करते हैं। कुछ वहाँ उन्होंने एक समिति बनाई, राधा रानी मंदिर सेवा समिति। समिति के पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। अब उनमें विवाद चलने लग गया। कुछ लोगों ने जैसे अध्यक्ष बने, अब उनको हट के दूसरी समिति आनी थी, चुनाव कराना था, उन्होंने चुनाव नहीं कराया या हिसाब में कुछ गड़बड़ी, जो भी बात रही, मामला न्यायालय में जा पहुंचा। जब मामला न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय में जाके एकदम तो सीधा जजमेंट आज गया, आज ही हो नहीं सकता। तो न्यायालय सुनवाई करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा, तथ्यों को इकट्ठे करेगा, तब जाके सुनवाई होगी। लेकिन तब तक के लिए व्यवस्था कौन संभाले? मंदिर की व्यवस्था तो बंद नहीं हो सकती जब तक। तो रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं, मंदिर की सेवा पूजा रोजाना होती है। तो ऐसी स्थिति में फिर जो माननीय न्यायालय है वो रिसीवर नियुक्त करते हैं वहाँ कि आप लोग वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। व्यवस्थाओं से मतलब जो सेवा पूजा है वो तो पुजारी करेंगे, उनको अधिकार है, और कोई नहीं कर सकता बाहर का। लेकिन सारा जो मैनेजमेंट है वो फिर रिसीवर देखते हैं। क्या क्या जिम्मेदारी होती है रिसीवर? रिसीवर्स की जिम्मेदारी में है कि मंदिर में जैसे श्रद्धालु आते हैं उन सबको सुगमता पूर्वक दर्शन कराना, मंदिर के सारे व्यवस्था, चाहे वो पेयजल की है, बिजली की है, साफ सफाई की है, सारे कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको वेतन देना, और मंदिर में कहीं कोई आवश्यकता के अनुसार निर्माण आदि है वो कराना, रख रखाव, यानी संपूर्ण व्यवस्थाएं मंदिर से संबंधित जो होती हैं उसमें सब रिसीवर के कार्यक्षेत्र में आती हैं। अच्छा, ये जो दान आता है, जो पैसा आता है, उसकी क्या व्यवस्था होती है? उसकी एक मंदिर की जो पूर्व की परंपरा रही है, तो मंदिर में जो ठाकुर जी के आगे, भगवान के आगे जो दान चढ़ाते हैं उसका एक एरिया है, क्या वो एक रेलिंग लगी हुई उसके अंदर है, वो तो पुजारी के लिए जाता है जो लोग श्रद्धा होते हैं। और बाहर फिर वो दान पात्र लगे हुए हैं, वो मंदिर रिसीवर समिति के होते हैं, उनमें जो श्रद्धालु डालते हैं वो फिर मंदिर के अकाउंट में जाता है। तो उसको हम समय समय पर उसको गोलकों को खोल के उसकी काउंटिंग कराते हैं। तो उसमें बैंक में, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है वहाँ बैंक के लगभग 1 दर्जन वो आते हैं कर्मचारी, बैंक मैनेजर भी होता है वो लोग, और वो कैमरा की निगरानी में हम CCTV भी लगे हुए हैं और अलग से कैमरा लगा के नॉन ब्रेकेबल यानी बिना रुके, चाहे वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे चले, उस कैमरे की निगरानी में उसकी काउंटिंग कराते हैं। जितना आता है तो वहीं बैंक के मैनेजर होते हैं, वहीं स्लिप भर के उनको बैंक के अकाउंट में जमा करा देते हैं। और इस पे ऐसा कुछ फैसला आता है कि कोई भी अधिवक्ता जो है रिसीवर कमेटी में नहीं बैठेगा तो किसी तरह की हलचल होगी? नहीं, देखिए हलचल कोई नहीं, क्यों, माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, तो हलचल जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ी है कोई किसी का कोई वहाँ पे आए एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें ही रहना है। ऐसा तो माननीय न्यायालय ने नियुक्ति की है तो वो सेवा कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश पर उनको अगर वहाँ से कार्य से विमुक्त किया जाएगा, विरत किया जाए, तो फिर और दूसरी नियुक्ति होगी। इसमें कोई हलचल जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कई मंदिरों के पुजारियों का मानना है कि वकीलों के रिसीवर होने में कोई समस्या नहीं है, बस व्यक्ति के अंदर का सेवा भाव मायने रखता है। हम तो ये बोलेंगे कि जो बिहारी जी का भगत हो, जो गिरिराज जी का भगत हो, जो बरसाने राधा रानी का भगत हो, उसको बरसाने का रिसीवर नियुक्त किया जाए। तो ठाकुर जी के अंतर्गत में सेवा भाव में आस्था रखता हो, रिसीवर उसको रखा जाए जो सेवा के विषय में समझ सके। अब उसके अंतर्गत में वकील भी हो सकते हैं, उद्योगपति भी हो सकते हैं, आम पब्लिक भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, पढ़ा लिखा एजुकेट भी हो, ऐसा नहीं। अगर वो भगत है और ठाकुर जी की अगर आस्था रखता है और वो उसका बनता है तो हमें वकील या जज या कोई भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। और सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक सुप्रीम पावर है, निर्णय और भी ज्यादा सोच समझ के बहुत सारी चीजों का कर रहे होंगे, तो उसके लिए मैं बोल नहीं सकता हूँ। मथुरा से नूतन शर्मा की रिपोर्ट।